तरुणा अपनी बालकनी में खड़ी होकर बारिश के मजे लेते हुए एक गाना सुन रही थी। उसके हाथ में गर्म चाय का प्याला था। अचानक इस गाने को सुनते ही तरुणा अतीत के सागर में खो गई। हाथों में अदरक वाली चाय की प्याली पकड़े अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर वो ऐसी ही बारिश का मजा ले रही थी कि अचानक एक पक्षी के तारों में उलझने की वजह से उसके हाथ से कप छूट गया और नीचे गिर गया। वो अभी यह सोच ही रही थी कि कैसे वो उस बेचारे पक्षी को तारों से निकाले कि उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ओह मैडम, क्या मेरे मर्डर करने की साजिश रच रही थी आप? वो तो भगवान का शुक्र है मैं 1 इंच दूर था, वरना आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। तरुणा ने नीचे वाली बालकनी में झांका। वहां एक नया किराएदार आया था। तरुणा चिल्लाते हुए बोली, जानबूझकर नहीं किया। वो देखो, सामने तार पर वो पक्षी अटक गया है। उसे ऐसी हालत में देखते ही चाय की प्याली हाथ से छूट गई। ओह, क्या मैं आपके घर आकर उस पक्षी को तारों के जमघट से निकाल सकता हूँ? उस लड़के ने कहा। तरुणा थोड़ी हिचकिचाई। किसी अनजान लड़के को वो अपने घर आने की इजाजत कैसे दे सकती है? आसपास किसी ने देख लिया तो बेवजह 10 बातें बनाएंगे। पर पक्षी की जान बचाना जरूरी था, इसलिए उसने हामी भर दी। ऊपर आकर उस लड़के ने सबसे पहले अपना परिचय दिया, मेरा नाम तरुण है। 1 हफ्ते पहले शिफ्ट हुआ हूँ। आप? जी, मैं तरुणा। आइए, बालकनी इस तरफ है। बेचारा पक्षी कितनी कोशिश कर रहा है तारों से निकलने की, पर कामयाब नहीं हो पा रहा। भगवान ना करे, अगर उसे बिजली का झटका लग गया तो? तरुण झट बालकनी की मुंडेर पर चढ़ गया और फिर ऊपर बनी छोटी सी छजरी पर चढ़कर उसने उस पक्षी को धीरे धीरे तारों से आजाद करने की कोशिश कर रहा था। पर पक्षी के फड़फड़ाने की वजह से उसके हाथ पर काफी जगह पक्षी के पंखों से घाव बन गए। पर तरुण को अपने घाव की चिंता नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से उस पक्षी को आजाद किया और आजाद होते ही पक्षी उड़ गया। तरुण बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अब समस्या थी कि वो नीचे कैसे उतरेगा। तरुणा ने उसे रुकने को कहा और भागकर पड़ोस से सीढ़ी लेकर आई। उस सीढ़ी के सहारे तरुण नीचे उतर गया। तरुणा जी, अगर आप इस सीढ़ी का जुगाड़ पहले ही कर लेती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती, तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, वो याद नहीं रहा। पक्षी को ऐसे फंसा हुआ देख मैं बहुत घबरा गई थी, तरुणा ने कान पकड़ते हुए कहा। तभी तरुणा ने देखा कि तरुण की चोट से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर तरुणा डर गई। अरे, आपकी चोट से तो खून बह रहा है। ठहरिए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ। ये कहकर तरुणा अपने कमरे से दवाइयों का डिब्बा ले आई और तरुण की चोट को रुई से साफ करके उस पर दवा लगाने लगी।